कि राजा परीक्षित थी। ने पूछा गुरु जी ये बताया जाए तो गज और ग्राह कौन था तो जन्म श्री सुखदेव महाराज निवेदन करते हैं और पुराणों में कथा भी आती है। परीक्षित जिन गज और ग्राह की बात आती है, प्राचीन काल में हरिहर क्षेत्र जिसको सोनपुर के नाम से आज जाना जाता है, वहीं पर हाहा और हो नाम के दो गंधर्व रहते थे, हाहा और हो। ये विदूषक थे। विदूषक आप जानते होंगे जो हंसाने का काम करे। कभी कभी आप लोग ड्रामा कॉमिक गान होता होगा, कभी कभी ड्रामा और कॉमिक के बीच में एक विदूषक आते हैं, उनको अपनी भाषा में दूसरे शब्द में आप कहते हैं। बात तो थोड़ी सी अटपट ही करेगा, लेकिन ऐसा करेगा तो लोग अपना मौन रहने वाले भी हंस लगते हैं। परिवार परिवार में भी विदूषक क्या करते थे, संत परिवार में विदूषक क्या करते थे। विदूषक का काम ही होता है कि उदास लोगों की उदासी को दूर करना, वही विदूषक थे। हा और हो दोनों अपनी कला कौशलता से पूर्ण थे। एक बार हाहा और हो गंधर्व ने नारद जी से पूछा, बाबा हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, अपनी कला के रूप में आप निर्णय करते हैं। नारद के कोई मैं नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। हरिहर क्षेत्र में देवल ऋषि का आश्रम है, देवल ऋषि ही तय कर पाएंगे। दोनों हाहा और हो दोनों आए और आगे के अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया, गायन किया, आलाप शेर। देवल ऋषि को परमांश संत हैं, जिनको गान बजाने से बहुत इसके प्रति रुचि थी नहीं। बहुत देरों तक जब अपने गायन का प्रदर्शन किया हाहा और हो गंधर्व ने, देवल ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो थोड़ी सी ये विदूषक हा और हो जो है उदास हो गए। ये क्या समझेंगे, महात्मा जी लोग नाक बंद करके श्वास खींचते रहते हैं, ध्यान करते हैं, ये क्या हम लोग का स्वतः को सुनेंगे, मैंने कुछ बोलना शुरू कर दिया। अपनी साधना को भंग जान करके देवल ऋषि ने साथ दिया, अरे ये सब तय करने के लिए मैं ही हूं, हम पूजा पाठ भला बुरा जो भी कर रहे हैं, हमारी पूजा पाठ साधना को तुम भंग कर रहे हो, तो जाओ तुम मर करके गज पर वही सात के काम के गज पर जाए। दूसरी पुराणों में कथा आती है कि एक बार देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। हाहा और लोगों के धर्म में विचार किया कि बाबा हमेशा उदास रहते हैं, ऐसा काम करेंगे कि वो हंसी आ जाएगा। अब देवल ऋषि जो ही नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक ये हाहा जो गंधर्व है और वो दोनों जल में डूब गया और डूबी लगा करके जाकर के संयोग शाह ने देवल ऋषि के पैरों को पकड़ लिया। ये जल खड़ा होकर ध्यान से कर रहे। अब इनको ऐसे समझ में आया, हो सकता है कोई जलचर जीव जो हम तुम्हारे पैरों को पकड़ लिया है, अरे बचाओ 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 आवाज लगाए, उसी से जल में खड़ा हो गया। अरे बाबा डर गए ना, कोई ज्ञान नहीं है, हम आपको हंसाने के लिए ऐसा किए। देवल इस नाराज है, कुछ भला बुरा जो कुछ मैं कर रहा था, फिर ध्यान से तुम पूजा पाठ को भंग कर दिया, तुमको पैर पकड़ने की बहुत इच्छा है ना, तो जाओ मर करके क्या होगा। वही देवल ऋषि के साथ के कारण वो राजस अनंत कथा और भी आती है कि पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े प्रभावशाली राजा थे जो पांड्य देश के राजा थे, जिनका नाम था राजा इंद्रधुम्न। राजा इंद्रधुम्न गंधमादक पर्वत पर तपस्या साधना कर रहे थे, भगवान के पूजन ध्यान में लगे हुए थे। एक समय अपने शिष्यों के साथ मर्यादा पर्वत होते हुए नारद जी महाराज अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे। यह
राजा इंद्रदुम्न मौन व्रत साधे पूजा कर रहा था कृष्ण भगवान। अगस्त ऋषि को, अगस्त ऋषि के शिष्यों को दे करके सिर भी नहीं झुकाया, बोला भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, अहंकारी हो गए हो, तपस्या साधना करने का अहंकार हो गया, जाओ मैं साथ देता हूं कि मर करके तुम गज बन। वही अगस्त ऋषि के साप के कारण अगले जन्म में पांड्य देश का राजा इंद्रदुम्न मर करके हाथी बना। वही के जन्म था, वही के जन्म था। पहले कृष्ण भगवान का भक्त था, साप लग गया। ऐसे साप होने के कारण वह आज भी शास्त्र में ये बताया गया है, कोई संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, व्रत हो, कहीं हो, कितना भी आप जीवन की व्यस्तम स्थिति में हो, नहीं जाने का भी समय हो, तो मन ही मन प्रणाम कर दीजिए जो आदरणीय उनके प्रति आदर की भावना लेकर, अन्यथा बहुत बड़ा दोष हो जाता है। भागवत में कथा की बात है, कभी कभी इशारा कर रहा हूं, आपने जब अर्जुन का नाम सुना होगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने, जो अर्जुन के वृक्ष थे, भगवान श्री कृष्ण ने उन अर्जुन के वृक्ष को खा दिया बाल्यावस्था में, तथा भाग में आएंगे। ये जब अर्जुन कौन थे? ये भी कुबेर के पुत्र थे, धानाध्यक्ष कोषाध्यक्ष कुबेर जी के पुत्र थे, जिनका नाम था नल कुबर। नल और एक बार शराब के नशे में थे और नशे में होकर दोनों खड़े थे। संयोग से नारद जी जा रहे थे, कुछ बोला तो नहीं, खवाई का हो गया। नारद जी का जाओ वृक्ष की तरह खड़े हो तो वृक्ष ही बन गया। वही बाद में चल करके धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र जो है वो नलकुबर जो थे, वही वृक्ष जमनार्दन का बने थे, जो भगवान कृष्णावतार में उन दोनों जमनार्दन के वृक्षों का उद्धार की कथा विस्तार से बात नहीं, तो प्रसन्न बताते। तो शास्त्र की ऐसी मर्यादा है कि जो आदरणीय के लोग हों, सम्मानित लोग हों, बाबा लगते हों, चाचा लगते हों, दादा लगते हों, भाई लगते होंगे, और ऐसे संत हो, महात्मा हो, गुरु हो, पुरोहित हो, आचार्य हो, कोई हो आदरणीय व्यक्ति, और आप कहीं उनकी उपयुक्त और उचित आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो वो कुछ नहीं भी बोलेंगे, तभी आपको दोष लागू होगा। इसीलिए यही हुआ कि गज और ग्राह पूर्व जन्म का हो नाम का गंधर्व था, जो देवल ऋषि के साथ से ग्राह बन गया, और गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था। गलती हो गई इसके द्वारा, पूजा पाठ तपस्या के अहंकार में अगस्त ऋषि को समान आदर नहीं दिया, मर करके हाथी बन गया। इन पावन कथा को सुनकर के राजा परीक्षित आगे परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, ऋषिवर भगवान पशुओं पर भी कृपा की, भगवान राक्षसों पर भी कृपा की, देवताओं पर भी कृपा की, भक्तों पर भी कृपा की। ऐसा भी कभी हुआ है कि भगवान अपने कभी पराक्रम का भी प्रदर्शन कर दुनिया के लोग का मंगल किए हो? ऐसा पराक्रम जिससे प्राणियों को तो मंगल होता हो, बाकी उनके द्वारा किए गए उपकारों को बहुत देर तक पूरा नहीं जा सकते। आगे श्री सुखदेव ने कहा, परीक्षित, एक बार संत दुर्वासा ऋषि के साप के कारण पृथ्वी के सारे तत्व जो थे सब समाप्त हो गए थे। पृथ्वी का अन्न बोया जाता था, उपज नहीं होता था, खर्चा ही लग जाता था। संत दुर्वासा ने श्राप दे दिया था। ऐसे साप होने के कारण बहुत दिनों तक पृथ्वी में उदासी बनी रही। भगवान ने उन दुर्वासा के सांपों को मार्जन करने के लिए
और जो रत्न है रत्न को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया और अमृत भी प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित महाराज ये समुद्र मंथन का हुआ था और समुद्र मंथन क्यों किया गया? ये तो बहुत बड़ा जरूर काम है। क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया, उस समुद्र मंथन से क्या प्राप्त हुआ, इस कथा को आप विस्तार से बताएं। आगे सुखदेव जी कहते हैं, एक परीक्षित चौथे मनवंतर में गज और गाय का लड़ाई हुआ था। इसके बाद पश्चिमी मनवंतर में पश्चिमी मनु के शासन काल में जो तामस मनु है, जो राजस मनु के भाई हैं, इस मनवंतर में विभु नाम के इंद्र हुए और उस समय के भगवान का नाम वैकुंठनाथ भगवान। आगे छठवें मनवंतर में चाक्षुष मनवंतर जो है, छठवें मनवंतर के मनु है। उस समय भगवान इस संसार की कृपा करने के लिए अपूर्व अपनी कृपा को स्वीकार कराते हैं और इसी मनवंतर में, छठवें मनवंतर में भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और कच्छप रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन करा के अमृत को प्राप्त हुआ। इन कथा को विस्तार से जानने के लिए सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रार्थना किया। सुखदेव जी विस्तार से कथा सुनाते हैं, मैं भी विस्तार से कथा सुनाता। एक बार देवराज इंद्र अपनी एरावत हाथी पर बैठकर जा रहे हैं। संयोग से दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं। वैकुंठ रूप में गए थे। भगवान वैकुंठनाथ ने दुर्वासा जी को समान सत्कार किया और जब विदा करने लगे भगवान, तो अपने गले में जो माला पहने भगवान ने क्या कि दुर्वासा जी गले में डाल दिया। दुर्वासा जी भूले नहीं, सुना रहे हैं, आनंद में है। आज मेरी हाल हो गया, भगवान ने अपनी माला को हमको पहना दिया। अब मेरे समान भाग्यशाली कौन हो सकता है? जहां जाते हैं ब्रह्मलोक में गए, काम करवा से बाबा ऐसा वैसा माला नहीं है, ये भगवान ने दिया है, ऐसे नहीं दिया है, मेरे को अपना माना है तो दिया है। वही बात बहुत भाग संकट जी की सब लोग ये अपने आप में भाई आप संतों संत महासंत भगवान ऐसा किए, तात्पर्य उपयुक्त नहीं है, होना ही चाहिए। वही माला को पहन करके अष्टावक्र हमारे दुर्वासा जी आ रहे। संयोग से मार्ग में देवराज इंद्र से मुलाकात हो गई। देवराज इंद्र एरावत हाथी पर बैठ करके और जा रहे। देवराज इंद्र ने देखा कि सब दुर्वासा जी, उनको प्रणाम किया। दुर्वासा जी देवराज इंद्र प्रणाम करने के बाद आशीर्वचन दिए। अंत में भावना में आकर के दुर्वासा ऋषि भगवान द्वारा प्राप्त जो वैकुंठनाथ द्वारा जो माला था, वो माला क्या कि चलो भाई देवताओं का मालिक है, राजा है, तो इसको उससे को मंगल कामना किया जाता है। उस माला को उन्होंने देवराज इंद्र के गले में डाल दिया। कोई भी वस्तु व्यवहार सबसे करिए, एक व्यवस्था में समझौता करके करिए, व्यवहार सबसे। दुर्वासा जी कुछ समझने में चुप कर दिए कि देवराज इंद्र देवताओं का मालिक है, हो सकता है कि इसलिए अहंकार मत हो, नहीं समझता। अब माला देवराज इंद्र की गले में डाल दिए, भगवान वैकुंठनाथ का माला। देवराज इंद्र ने विचार किया, भगवान पहले माला पहने, उसी माला को दुर्वासा जी पहने हैं और उसी माला को हमको पहना रहे हैं। और वो क्या किया, अभी दुर्वासा जी माला पहना करके मंगल कामना करते हुए कुछ आगे ही बढ़ रहे थे। अचानक देवराज इंद्र ने उस माला को निकाल करके और अपने हाथी के मस्तक पर लगा दिया और हाथी ने सूर्य से उस माला को पकड़ा और पकड़ करके अपने पैरों से मसल। इस घटना को अचानक दुर्वासा जी ने देखा नहीं, मेरे भगवान की माला का अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, इसको अहंकार हो गया है। मैं स्वर्ग का मालिक हूं, हे इंद्र तुमको अहंकार हो गया है अपने पद का, तो जाओ तुम श्री
विहीन हो जाओ। वही दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवराज इंद्र का राज चला गया, दैत्यों का शासन हो गया स्वर्ग पर। हमारे आपके द्वारा कभी कभी छोटी सी भूल हो जाती है, छोटी सी चूक हो जाती है, उसका बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। असली कितनी बड़ी चूक है, ऐसी शायद देवराज इंद्र सोच ही नहीं पाए होंगे कि ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है। रात चला गया, पद चला गया, स्वर्ग पर दैत्यों का साम्राज्य हो गया। दैत्यराज बलि शासक ऐसे दैत्यों का साम्राज्य हो गया। क्या पूछना, राक्षस राजा बन गया। इधर अब देवराज इंद्र मारे मारे फिर रहे, घूम रहे हैं। कोई व्यक्ति पद पर हो, आकर विमोचन हो जाता है तब, लाइन खाली हो जाता है तब क्या स्थिति रहती है? वही परिचित आदमी का परिचित हो जाता है। देवराज इंद्र कहीं नहीं गए, छोटी सी गलती हो गई। शास्त्र का नियम है, याद रखिए, केवल देवराज इंद्र की बात नहीं है। इसे बहुत कुछ लिखा जाता है, सुना जाता है। चलो अब एक मंदिर में गए, मंदिर के पुजारी ने क्या कि उनको माला दे दिया, और माला तो बेचारे पहन लिए, लेकिन उस माला को कैसे रखना चाहिए नहीं समझाते। मिल भी गया, लेकिन गोड़ ला करके कहीं पैर से भगाता है तो अपराध हो जाता है, कहीं नदी में चला जाता अपराध होता है। इसीलिए बात और मैं निवेदन कर दूं, तुलसी पत्र हो, भगवान का फूल हो, माला हो, या जो भी भगवान से संबंधित चीज हो, उसको कहीं पैरों से लगाता है, पैर से लगाता है, कहीं नदी मोरी इत्यादि कहीं होता है, तो ब्रह्म हत्या जैसा, गो हत्या जैसा दोष लगता है। केवल एकमात्र वृंदावन और अयोध्या में ये बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पर गली गली में हर संकट पर भगवान का निवास होता है। बाकी जो भी माला हो, फूल हो, इसको ऐसा करिए कि उसको पैरों से ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमारे आपके द्वारा पुण्य में भी पाप हो जाता है, ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देता है। इसीलिए देखते होंगे हमारे संत महात्मा लोग जब किसी बात में कोई गया होगा, कई मंदिर में जाते हैं तो तीर्थ जब भगवान का लेते हैं तो नीचे नहीं गिरे, नीचे से कपड़ा लगा लेते हैं, रुमाल लगा लेते हैं, गमछी लगा लेते हैं, तब देते हैं। हो सकता है कहीं अपने आप में तीर्थ ले रहेंगे, नीचे गिर जाएगा, पैर लगाएगा, अपराध हो जाएगा। धर्म से तत्व नेकम गुहाया, धर्म का तत्व ऐसा है, कभी कभी सूक्ष्म है कि कभी कभी धर्म में भी अधर्म हो जाता है, ये जानना चाहिए। और एक बात, बहुत तो मंदिर में जाते तीर्थ लेते हैं, तो भगवान का तीर्थ जो आप लेते हैं, तो तीर्थ को अपने आप लेने के बाद कितने लोग क्या करते हैं, कपाल पर कुछ लेता है। बहुत से ऐसा परंपरा देहात में कई मंदिर में जाएंगे, तीर्थ लेते हैं तो अपने आप में कपाल पर कुछ लेते रहे, ऐसा मत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा, या तो अगर तीर्थ को पान कर रहे हैं, हाँ बड़ा धुल हो सकता है, कपाल पर लीजिए। अगर सिर पर रखते हैं तो मुंह में डालिए, मुंह में डालें तो सिर में, ये नहीं तो लेकर अपने आप सिर पर, बहुत परंपरा देहात में बनी हुई है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कौन सा धर्म क्या है, कैसे, इसको समझना चाहिए। मंदिर में जाते हैं, कुछ प्रसाद मिला, प्रसाद को अपने आप ले लीजिए, उसको नीचे बहुत न गिरे, एक पैर से न ढकाए, इस शास्त्र को विचार करना चाहिए। देवराज ने भगवान द्वारा प्राप्त माला जो दुर्वासा जी को मिला था, वो दुर्वासा जी ने देवराज ने को जो माला दिया, जो देवराज ने अपने हाथी के मस्तक पर लगा दिया, मस्तक में पैरों से उछल डाला माला को, और इस घटना को दुर्वासा जी को मन में दुख हुआ कि मेरा अपमान किया, मेरे स्वामी का अपमान किया, मेरे भगवान का अपमान किया, इसको धन का अहंकार हो गया, राज का अहंकार हो गया, साथ जाओ श्री विलीन हो जाओ। इस प्रकार राज लक्ष्मी से ही दुर्वासा जी के श्राप के कारण देवराज में से विलीन हो गए। इधर जब राक्षसों को ये पता चला कि दुर्वासा जी से श्राप दे दिए हैं, तो स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया और स्वर्ग के राजा राक्षस बन गए। आगे जब अब मारे मारे फिर हैं देवता लोग, राज चला गया, सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा राज चला गया। ब्रह्मा जी बार बार गलती करते हो, आप बाद में हमारे पास आते हो, गलती करने से बरसोती क्यों नहीं हो, फिर भी कपड़ों क्यों नहीं करते हो, अब हम क्या करें? नहीं बाबा कोई बात नहीं, फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है, चलो भूतबाबू शंकर जी के पास। अब भूतबाबू शंकर जी के पास हो गए, बाबा हम देवताओं का राज चला गया, राक्षस को स्वर्ग के मालिक बन गए, असुरों के मालिक बन गए,
बहुत पांच सौ हम क्या करें? हम क्या करें? देवताओं तुम लोग जब पद पर हो जाते हो तो भगवान को नहीं समझते हो, संत को नहीं समझते हो, धर्म को नहीं समझते, तो हम क्या करें? नहीं, कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा हमारा। कैसे हमारे हमारे मिलेंगे? अंत में ब्रह्मा जी, भूत भावुक शंकर जी, सभी देवता लोग ने वैकुंठनाथ भगवान के गलती हुआ है, वैकुंठनाथ भगवान की माला का अपमान हुआ है, तो वही कुछ उपाय मिलेगा। सबसे वैकुंठनाथ भगवान के यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हो, हम देवताओं का कोई मतलब ही नहीं, किसी तरह से अपने प्राणों को जी रहे हैं, किसी तरह से जीवन जी रहे हैं, हमारा राज चला गया। भगवान का तो हम क्या करें? कभी काल की यही गति होती है, समय वही होता है। अभी दिन है, 2 घंटे के बाद रात हो जाएगी, रात है, दिन हो जाएगा। देवताओं तुम्हारे ही द्वारा किए हुए कर्म का फल है, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करेंगे, कोई तो उपाय कर दीजिए। उस समय भगवान देखा उपाय यही है कि कभी कभी भगवान की विधि का बात बताया कि कभी कभी अगर शत्रु से संधि करने से, शत्रु से मैत्री करने से, जानते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी का हमारा शत्रु है, विरोधी है, हमारे दादा का, परदादा का, पिता का हमारा शत्रु है, कभी हमारा हित नहीं चाहा है, लेकिन उसे कुछ देरों के लिए, कुछ समय के लिए अगर संधि कर लेने से कहीं भविष्य में हमारा काम कहीं बनने वाला हो, तो ऐसे स्थिति में रीति कहता है, शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं उसे संधि कर लेनी चाहिए। बात समझ गए? ये राजनीत है, ये धर्मनीत है, ये समाजनीत है, ये कूटनीत है, ये सर्वनीत है। आप ये मत नहीं हो नहीं सकता है, यही राजनीत है, यही धर्मनीत है, यही कूटनीत है, यही समाजनीत है। भगवान ने कहा देवताओं मैं भी जानता हूं, तुम भी जान लो कि राक्षस जो है तुम्हारे शत्रु हैं, ये तुम्हारे सौतेले भाई राक्षस है, शत्रु हैं, कभी तुमको चाहते नहीं है, लेकिन इनसे जब तक तुम मैत्री नहीं करोगे, संधि नहीं करोगे, तब तक से तुम्हारा मंगल होना संभव नहीं है। मैं संग्राम नहीं कर सकता हूं। महाराज संधि करने से क्या होगा? एक संधि जब करोगे तो समुद्र मंथन किया जाएगा, और समुद्र मंथन करके उस रत्न प्राप्त होंगे, उन रत्नों में अमृत भी प्राप्त होगा, उस अमृत को तुम लोग पान करोगे तो मजबूत हो जाओगे, हृदय से झगड़ा तो जरूर होगी, मारे भी जाओगे लेकिन मरोगे। ठीक है, एक संधि करना पड़ेगा। भगवान ने एक श्लोक पढ़ा, अरे ओपी संध्या सती का जात गौरवे अहि मूषक वद देवा यस्य पदवीं गतो। भगवान ने कहा हे देवताओं, कार्य की कठिन स्थिति आने पर, कार्य की कठिन स्थिति आने पर शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए, शत्रु से भी दंड प्रणाम कर लेनी चाहिए। बहुत दिन का बोल चाल नहीं हो, बहुत बात नहीं हो, लेकिन जानते हो अगर बहुत बात कर लेने से कहीं काम बन जाने वाला हो तो कुछ दिनों के लिए कर लीजिए, बाद में जैसा विवेक से करना हो करिएगा, उससे कर लीजिए। एक भगवान श्रीमन नारायण का उपदेश है, देवताओं से कहते हैं अरे ओपी ही संध्या सती कार्यार्थ गौरवे अहि मूषक वद देवा यस्य पदवीं गतो। देवताओं कठिन कार्य की स्थिति में जैसे एक बार एक सर्प ने चूहे से मैत्री कर लिया था। महाराज ये कैसे होगा? सर्प चूहा से मैत्री करे, चूहा सर्प से मैत्री करे, ये तो आश्चर्य की बात है। ऐसा कोई प्रश्न आएगा? सर्प अगर चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा? मैत्री बात आती है कर देगा। अरे वो भी ही संधेगा, माने सर्प जो है जैसे एक बार संकट आने पर मूस से लिया था, चूहा से भी संधि कर लिया था। इन प्रसंगों को बताते हुए कहते हैं कि देवताओं इसी प्रकार दोनों करना पड़ेगा। एक कथा यह है कि एक बार एक शिकारी के पेटी में, लकड़ी का बक्सा, एक शिकारी के लकड़ी के बक्सा में एक सर्प प्रवेश कर गया था। सर्प प्रवेश कर गया था, वो तो उसमें बैठा ही हुआ था, कहीं मौका मिल हो गया, कहीं कुछ क्या किसी कभी बुरा होगा अपने आप कुछ क्या होगा। संयोग से कुछ समय के बाद एक चूहा भी जाकर उसी में घुस गया,
और जब घुस गया अचानक शिकारी को याद वाले मेरा बच्चा घुसा है और भीतर नहीं देखा कि कौन घुसा है कौन नहीं घुसा है, बंद कर दिया ढक्कन को जब बंद कर दिया तब तो एक तरफ सर एक तरफ चूहा एक दूसरे को देख रहे हैं। सर के विचार के चूहा मेरा आ गया, इसमें खाऊंगा एक खाऊंगा जरूर, परंतु शिकारी आएगा तो हमें मार डालेगा। अभी संकट में पड़े हुए क्यों न सर से चूहा से मैत्री कर ले। आखिर भूले कैसे? एक बक्से में एक कोने पर भीतर अपना चूहा है, एक कोने पर सर पे किसी को बोल ले रहा। सर ने कहा कि चूहा चूहा पांजे राम राम भैया राम राम। चूहा इस सर कब से मामा हो गया? अरे सरकार आप मामा कब से हो गए? कब से मामा हो गए? देखिए मामा भगना का संबंध बहुत अच्छा होता है, बात मिलेगा। और गांव में एक घर के मामा का हो तो पूरे गांव वाले मामा ही लगते हैं ना। कितना अच्छा संबंध है जी, हमारा भारतीय दर्शन बहुत अच्छा है, बात मिलेगा। अब होता था आज भले हो या ना हो, भले होता था। अब सर ने कहा कि भगना जी राम राम। तो चूहा भी तो भगना कहीं तो मामा जी प्रणाम। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ चूहा ने पूछा कि कब से आप हमारे मामा और हम आपके कब से भगना हो गए? तो सर ने कहा कि हम सभी सर ने एक मीटिंग किया और मीटिंग करके हमने तय किया कि चूहा को इसी तरह से हम लोग खाते रह जाएंगे, इनकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी, एक दिन हमें कहीं रहने का घर नहीं मिलेगा। एक चूहे तो घर बनाते हैं सबों का, चूहा तो घर बनाते हैं, हम लोग रहते हैं। आज चूहों के हम लोग वंश परंपरा को खाकर समाप्त कर देंगे, कैसे काम चलेगा? मतलब आज से काम को संकल्प ले लिए कि हम सब लोग चूहा को नहीं खाएंगे। भावना में आ गया चूहा, अच्छा मामा जी तब क्या आदेश हो रही है? क्या नहीं हो रही है? देखो तुम भी संकट में फंसो, मैं भी संकट में फंसा हूं। सर ने कहा तुम भी संकट में हो, मैं भी संकट में हूं। तुमको लकड़ी या इस प्रकार से काटने का अभ्यास है तो तुम इस लकड़ी के बक्से को काट दो और काट करके तुम भी बाहर निकल जाओगे, हम भी बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारा भी प्राण बच जाएगा, हमारा भी प्राण बच जाएगा। ऐसा नहीं करोगे तो हम भी मारे जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे। सर्प की भावना में छुपाया गया। ठीक है मामा जी, जब आप कह रहे हैं जब आप संकल्प ले जाए सभी सब जब चूहों की वंश परंपरा को हम कायम रखेंगे, बरकरार रखेंगे, चूहा भावना में आ करके और सर्प की संधि को सहज स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद चूहा कुछ ही देर में लकड़ी को काट डाला और काट करके जगह बना दिया निकलने के लिए। सर्प का भैया हमारा शरीर बड़ा है, हमारा शरीर छोटा है, पर हमको बाहर निकल जाने दो। सर्प क्या के बाहर निकल गया, पीछे से चूहा निकले फिर अपने आप बाहर नहीं उनको पकड़ दिया। अरे मामा ये क्या कर रहे हैं? कहते नहीं तो संकट काल का समय था, वो काल के अनुसार समझौता संधि किए थे, ये हमेशा के लिए संधि समझौता। इसी कथा को भगवान श्रीमन नारायण ने देवताओं से बताया। अयोपी संध्या सती का हजार गौरव। अगर काल की सिद्धि करनी हो, किसी कार्य की सिद्धि करनी हो, आप शत्रु से सलाम करने से, प्रणाम करने से, कहीं अपने आप डूब जाने से, संधि कर देने से, बोलचाल कर देने से, अगर कठिन से कठिन काम का समाधान हो जा रहा हो तो उस समय संधि कर ही लेनी चाहिए। और उस समय जिक्र हो सकता नहीं है कि पहले का हमारा शत्रु है। इसी का नाम राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति, कूटनीति, लोकनीति, इसी का नाम। देहात के लोगों में अपना भावना है कि उनके बाबा से उनके बाबा से झगड़ा था और 3 पीढ़ी से नहीं उनसे हमारा खान पान कैसे चलेगा? क्या मतलब होता है? यहाँ खान पान नहीं चलेगा, होटल में क्या करते हैं? जिसके साथ नहीं बैठे खाने में खाते नहीं खाते हैं, वहां कहा चला जाता नहीं। समय से विवेक का प्रयोग करते हुए यहाँ हो सकता है किसी कारण से हमारे उनके कुल खानदान को झगड़ा विवाद हो गया था, और ऐसा नहीं होगा, विचार को संधि होना चाहिए। भगवान की स्तुति को देवताओं को अच्छा लगा, प्रभु आके हमारी हमसे संधि करेंगे कैसे? हमारे कठोर शत्रु है, कैसे तुम लोग संधि प्रस्ताव लेकर जाओ। असंधि प्रस्ताव लेकर के जाना, और जब दैत्य लोग संधि प्रस्ताव को मान लेंगे तो तुम कहेंगे कि हम दैत्य और देवता दोनों सौतेला भाई हैं, पिता एक है, माता का अंतर। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम है अदिति, कश्यप ऋषि की छोटी पत्नी का नाम है दीति। कश्यप की बड़ी पत्नी अदिति से देवता है, कश्यप ऋषि की छोटी पत्नी दीति से दैत्यराज। पिता तो एक ही है,
खाली माता का अंतर है। तो आपको जाकर कहना है कि हम दोनों आदमी सब मिला भाई बहन आपस में संपत्ति के लिए, पद के लिए, रात में झगड़ा तो होते रहेगा, लेकिन हम लोग आपस में झगड़ा करें लेकिन भरे हो। देवता मरेंगे तभी अपने आप में किसी का संपत्ति का हास होगा, दैत्य मरेंगे तभी होगा। ये भगवान ने देवताओं को सुझाए सजा का प्रस्ताव होगा। इसीलिए हम लोग आपस में विवाद हो लेकिन मरे नहीं, इसलिए अमृत को स्वीकार करना पड़ेगा, अमृत को पान करना पड़ेगा। ये अमृत मिलेगा कैसे? तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाएगा, महेंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया जाएगा, तो अपने आप में मंथन का काम होगा। ठीक है, देवता लोग वही मान करके और दैत्यों के पास में संधि प्रस्ताव लेंगे। असंधि प्रस्ताव को जब सरकार के महाराज हम दोनों भाई बहन चाहते हैं समुद्र मंथन करने, जब क्या चाहते हो? ताकि हम चाहते हैं समुद्र मंथन। देवता लोग रहने इतना सच काम है समुद्र मंथन करना? नहीं महाराज, प्रयास किया जाए। ठीक है, चलो बातें हो देवता हो तो समुद्र मंथन कर दो। कैसे होगा? एक हम देवता जहां लोग सब लोग मिलकर के अपने आप में समुद्र मंथन करेंगे। अरे तो आदमी किसको बनाया जाएगा? पकड़ने वाला तो बाकी महेंद्राचल पर्वत को ही बना दिया जाए। रस्सी किसको बनाया जाएगा? वासुनाग को। वासुनाग से कहा गया योगी बनोगे तो भी कुछ अमृत का भाग मिलेगा, अमृत का लाभ मिलेगा। ऐसा समझौता करके और संधि कर दिया गया।